किसान का दर्द। अगर आप भी भारत के निवासी हैं या किसान के घर में जन्म लिया है तो एक बार ज़रूर सुनें। आज के वीडियो में हम किसान के बारे में बताएंगे। क्या सच्चाई है, आखिर तक सुनना, आपके आंखों से आंसू झलक जाएंगे। भारतीय किसान गरीब है, उनकी गरीबी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसान को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। एक किसान की मन की बात कहते हैं, इंसान सपना देखता है तो वो ज़रूर पूरा होता है, मगर किसान के सपने कभी पूरे नहीं होते। बड़े अरमान और बड़ी मेहनत से फसल तैयार करता है और जब तैयार हुई फसल को बेचने मंडी जाता है तो बड़ा खुश होते हुए जाता है। बच्चों से कहता है, आज तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा, फल और मिठाई भी लाऊंगा। पत्नी से कहता है, तुम्हारी साड़ी भी कितनी पुरानी हो गई है, फटने भी लगी है, आज एक नई साड़ी लेते आऊँगा। पत्नी बोलती है, अरे नहीं जी, ये तो अभी ठीक है, आप तो अपने लिए जूते ही लेते आना, कितना पुराना हो गया है और फट भी तो गए हैं। फिर जब किसान मंडी पहुंचता है, ये उसकी मजबूरी है, वे अपने माल की कीमत खुद नहीं लगा पाता। व्यापारी उसके माल की कीमत अपने हिसाब से तय करते हैं। जब एक साबुन की टिक्कियाँ पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, एक माचिस की डिब्बी पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, लेकिन किसान अपने माल की कीमत खुद तय नहीं कर पाता। खैर, जैसे तैसे माल बिक जाता है, लेकिन कीमत उसकी सोच के अनुरूप नहीं मिल पाता। माल तौलाई के बाद जब पेमेंट मिलता है तो वो सोचता है, इसमें से दवाई वाले को देना है, खाद वाले को देना है, मजदूर को देना है। सारा हिसाब लगाने के बाद कुछ नहीं बचता। वो मायूस होकर घर लौट आता है। उसके बच्चे उसके बाहर ही इंतजार करते मिल जाते हैं। पिताजी कहते हुए उससे लिपट जाते हैं और पूछते हैं, हमारे नए कपड़े नहीं लाए क्या? पिता, वो क्या है ना बेटा कि बाजार में अच्छे कपड़े मिले ही नहीं। दुकानदार कह रहा था, इस बार दिवाली पर अच्छे कपड़े आएंगे, तब ले लेंगे। पत्नी समझ जाती है, फसल कम भाव में बिका है। पति, अरे हाँ, तुम्हारी साड़ी भी नहीं ला पाया। पत्नी, कोई बात नहीं जी, हम बाद में ले लेंगे, आप अपने जूते तो ले आते। पति, अरे वो तो मैं भूल ही गया। पत्नी भी पति के साथ सालों से है। पति का मायूस चेहरा और बात करने के तरीके से ही उसकी परेशानी समझ जाती है, लेकिन फिर भी पति को दिलासा देती है और अपनी नम आंखें साड़ी के पल्लू से छिपा लेती है। फिर अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नए सपने के साथ नई फसल की तैयारी के लिए जुट जाता है। ये कहानी हर छोटे और मध्यम किसान की जिंदगी में हर साल दोहराई जाती है। हम ये नहीं कहते कि हर बार फसल के सही दाम नहीं मिलते, लेकिन जब भी कभी दाम बढ़े तो मीडिया वाले कैमरे लेकर मंडी पहुंच जाते हैं और खबर को दिन में 10-10 बार दिखाते हैं। कैमरे के सामने शहरी महिलाएं हाथ में बास्केट लेकर अपना मेकअप ठीक करती मुस्कुराती हुई कहती है, सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, हमारी रसोई का बजट ही बिगड़ गया। कभी अपनी बास्केट को कोने में रखकर किसी खेत में जाकर किसान की हालत तो देखिए, वो किस तरह फसल को पानी देता है। 25 लीटर दवाई से भरी टंकी पीठ पर लाद कर छिड़काव करता है। 20 किलो खाद की तगाड़ी उठाकर खेतों में घूम घूम कर फसल को खाद देता है। अघोषित बिजली कटौती के चलते रात रात भर बिजली आने के इंतजार में जागता है। चिलमिलाती धूप में सिर का पसीना पैर तक बहता है। जहरीले जंतुओं का डर होते हुए भी खेतों में नंगे पैर घूमता है। जिस दिन ये वास्तविक आप अपनी आंखों से देख लेंगे, उस दिन आपके किचन में रखी हुई सब्जी, प्याज, गेहूं, चावल, दाल, फल, मसाले, दूध सब सस्ते लगने लगेंगे। तभी तो आप भी एक मजदूर और किसान का दर्द समझ सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल प्रीति विथ न्यू लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।